हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, तुम कहाँ हो? तियांग ने जिमिन से कहा, मैं अभी ऑफिस आ ही रहा हूँ। जिमिन ने कहा, जल्दी से आ जाओ क्योंकि आज न्यू सीईओ आने वाला है। वो बहुत ही गुस्से वाला है, मैंने सुना है। तियांग ने कहा, क्या न्यू सीईओ? जिमिन ने कहा, हाँ, न्यू सीईओ आने वाला है और तुम जल्दी से आ जाओ वरना बहुत ही गुस्सा करेगा। मैंने सुना है अगर कोई लेट करता है तो वो उसको फायर कर देता है। तियांग, तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन हो रहा है। तियांग ने कहा, ठीक है जिमिन, मैं आ जाता हूँ, बस घर से निकल ही रहा हूँ। तो जिमिन ने कहा, तियांग तुम आयवन को क्या करने वाले हो, किसके पास छोड़कर आओगे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं फिलहाल के लिए आयवन को साथ में लेकर आ रहा हूँ। जिमिन ने कहा, क्या आयवन को साथ में लेकर आ रहे हो? लेकिन घर पर कोई है नहीं क्या? तियांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम ऑफिस में बच्चे को कैसे लेकर आ सकते हो? सबको पता चल जाएगा कि तुम। तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, घर पर कोई नहीं है और मैं आयवन को घर पर तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना जिमिन। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी कजिन सिस्टर को कॉल कर देता हूँ। वो ऑफिस के पास ही रहता है, जब तक ऑफिस के काम खत्म नहीं हो जाता है वो तब तक आयवन को संभाल लेगा। तियांग ने कहा, थैंक यू जिमिन। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर हम दोनों सोलमेट है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम जल्दी से कह देना। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। उसके बाद तियांग बहुत ही सुकून महसूस करता है। थैंक गॉड कि अच्छा हुआ कि आयवन को रखने के लिए कोई तो मिल गया। यहाँ पर जंगकुक, वो एब्रोड से आ चुके हैं। जिहुप ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक कार ड्राइव कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। जिहुप उसको बार बार कॉल किए जा रहा था। जंगकुक कार को साइड पर रोकते हैं और फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, क्या हुआ डैड, आप इतने कॉल क्यों कर रहे हो, आपको क्या बात करना है? जिहोप ने कहा, जंगकुक तुम वापस आ गए हो और वापस आने के बाद ही तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, आपको नहीं पता है क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा था ना, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठी रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर भी ऑफिस को संभालना है और मैं अब आ गया हूँ ना, आपको ऑफिस की कोई काम नहीं करने दूंगा, आप बस आराम करिए। जिहोप ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना ही टेंशन कर रहे हो तो मेरे लिए शादी क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसे कब तक रहने वाले हो तुम? देखो, ऐसे ही तुम नहीं रह सकते हो, तुम्हें भी लाइफ पार्टनर चाहिए होंगे। आखिर तुम ऐसे कब तक जियोगे? तुम शादी कर लो, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जंगकुक, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पार्टनर चुनने की कोशिश करता हूँ, क्या कहते हो? जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी पार्टनर खुद चुन सकता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए डैड। अभी अगर आपको कुछ और ज़रूरी बात नहीं करना है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। जियोप ने कहा, सन मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंगकुक ने फ़ोन रख दिया और वो फिर से ड्राइव करने लगा। तियांग वो बच्चे को लेकर रोड क्रॉस कर ही रहा था। अचानक जंगकुक की कार आकर तियांग से टकराते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि जंगकुक ने कार रोक लिया सही टाइम पर, वरना तियांग तो ऐसे अचानक आ गया था। जंगकुक को समझ में नहीं आया था कि अचानक तियांग कहाँ से आ गए उसके कार के सामने। जंगकुक ने तियांग की फेस अभी तक नहीं देखा है। वो कार के अंदर बैठा हुआ है और तियांग वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। जंगकुक कार से बाहर निकल कर आते हैं और कहता है, हे, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तियांग जैसे नजरें उठाते हैं और वो देखता है कि जंगकुक उसके सामने है। जंगकुक कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे ये बात तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो एब्रोड थे ना? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें पता नहीं चला क्या, मैं वापस आ गया हूँ। तियांग ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा, वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ। जंगकुक, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से सामने नहीं आना चाहिए था। तो अब तुम जा सकते हो और मैं तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने सही टाइम पर कार रोक लिया और मुझे मेरी बच्चे को बचा लिया। जंगकुक ने कहा, ये बच्चा तुम्हारा है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे शक कैसे हो सकता है, तो फिर तुमने शादी कर लिया और बच्चा भी कर लिया, अच्छी बात है। तुम जब मेरे साथ थे तब तो तुमने बच्चे के लिए मना किया था, तो अभी तुमने बच्चा करने का फैसला कर लिया, अच्छी बात है। तुम्हारे हस्बैंड कौन है, क्या नाम है उसका? तियांग ने फ़ोन पर कहा, वो जिमिन में आ रहा हो, सुनो उसको कह दो मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए, मैं अभी उसके पास बच्चे को छोड़कर ऑफिस जाने वाला हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जंगकुक, थैंक्स, ये कहते हुए तियांग चले जाते हैं फ़ोन पर बातें करते हुए। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुनो, लेकिन तियांग उसकी बात नहीं सुनते हैं। जंगकुक कार के अंदर बैठ जाता है और कहता है, उसने मेरी सवालों का आंसर भी नहीं दिया, पता नहीं उसने किससे शादी किया होगा, वो ऐसा कर भी कह सकता है।
उसने मुझसे कहा भी नहीं शादी करने से पहले। तियांग जैसे ऑफिस आ जाता है, जिमिन ने तियांग से कहा, तियांग तुम किससे बात कर रहे थे जब मैं तुम्हें कॉल किया था? तियांग ने कहा, वो जॉनकुक। जॉनकुक? जॉनकुक वापस आ गया क्या? तियांग ने कहा, हाँ वो वापस आ चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसको देखकर अच्छा नहीं लगा। जिमिन ने कहा, क्या? क्यों अच्छा नहीं लगा? क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता है जिमिन, लेकिन तुम्हें मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। तुम्हारे वजह से मैं अब ऑफिस पर अपने काम कर सकता हूँ, क्योंकि आइवन मेरे पास नहीं है। उसको संभालने के लिए तुम्हारे कजिन सिस्टर है। जिमिन ने कहा, लो तियांग, न्यू सीईओ आ चुका है। सभी लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। हम भी जाकर खड़े हो जाते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? चलो तुम भी परेशान मत हो। ये कहते तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींचकर लेकर जाते हैं और अचानक जंगकुक तियांग के सामने खड़े हो जाता है। तियांग ने कहा, तुम मेरा पीछा करते यहाँ पर भी आ गए। आखिर तुम नहीं सुधारने वाले हो ना? तुम वैसे की वैसी हो, तुम अभी भी उतनी ही जेको हो। मिंगा बीच में आ जाता है और कहता है, हे तुम पागल हो चुके हो क्या? ये हमारी न्यू सीईओ है, क्या तुम्हें नहीं पता है? आइंदा ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना तुम्हें फायर कर दूंगा। मिस्टर सीईओ, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसे लोगों को ऑफिस रखने से पहले ध्यान देना होगा। आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और तियांग, तुम सीईओ से माफ़ी मांगो। तियांग माफ़ी मांगने से पहले ही जंगकुक ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी तुम उसको ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है मिंघाओ? मिंघाओ ने कहा, वो सीईओ। तो जंगकुक ने कहा, ऐसी बात बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। आखिर वो भी एक इंसान है, वो नहीं जानता है कि मैं सीईओ हूँ। वो भी यहाँ पर न्यू आया हो, उसका अगर पता होता तो शायद वो इस तरह से बात नहीं करता। मिंघाओ ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मेरी ही गलती है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे फायर मत करना। जंगकुक ने कहा, इट्स ओके, लेकिन आगे जाकर ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आखिर मैं तुम्हें जानता हूँ। मिंघाओ ने कहा, थैंक्स मिस्टर सीईओ। यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता, थैंक्स और सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं तियांग। उसके बाद तियांग ऑफिस ख़त्म होने के बाद घर आ जाते हैं। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। वो आइवन को संभाल रहे थे और वो आइवन से कहता है, वो वापस आ चुका है। अब मैं उससे क्या कहूँगा? अगर उसने मुझसे फिर से पूछा तो कि तुम्हारे डैड कौन है, तो मैं क्या कहूँगा? उसको तो ये भी नहीं पता है तुम्हारी डैड वो खुद है। उसके बाद आइवन की फोरहेड पे किस कहता है। जिमिन ने तियांग को कॉल किया और तियांग से कहा, तियांग आर यू ओके? तियांग ने कहा, जिमिन मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी ऑफिस में काम नहीं करना है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम ऑफिस में नहीं काम करोगे तो आइवन को कैसे देखभाल कर पाओगे तुम? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएगा? देखो तियांग, तुम्हें ऑफिस में काम करना पड़ेगा। वैसे भी जंगकुक को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम दोनों अलग हो चुके हो, वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, और दोनों को एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। इस तरह से जंगकुक को इग्नोर करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ काम भी करने होंगे और जंगकुक से भी बचना होगा तियांग, वरना तुम आइवन को संभाल नहीं पाओगे। एक बच्चे के लिए बहुत ही खर्च होते हैं, तुम कैसे उठा पाओगे? तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, ठीक है मैं इस जॉब को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं कोई और दूसरा जॉब ढूंढने लग जाऊंगा। जैसे मुझे कोई और जॉब मिल जाएगा मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम छोड़ देना, लेकिन अभी के लिए तुम इसको कंटिन्यू करो। तियांग ने कहा, ठीक है जिमिन, तो मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे आइवन को संभालना है। जिमिन ने कहा, ठीक है तियांग, तुम अपना ध्यान रखना। तियांग वो बच्चे की सामान लेने के लिए बाहर जाने वाले हैं। आइवन की डायपर ख़त्म हो गया है, तो फिर यहाँ पर आइवन की डायपर लेने के लिए तियांग जा ही रहा है। अचानक जंगकुक से टकरा जाता है पार्किंग एरिया पर। जंगकुक वो पहले से अपने कार को पार्क करके किसी से मिलने के लिए जा रहा था। तियांग जिस अपार्टमेंट पे रहता है उसी जगह पर जंगकुक आया है। तियांग जंगकुक को देखकर चुपने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने तियांग के हाथ पकड़ लिया और उसको कार की तरफ खींच कर लेकर आया। कार के सामने लेकर आकर कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम मुझसे चुप कहाँ रहे थे? तियांग तुम किससे मिलने जा रहे हो? चुप कर, तुम्हारे हस्बैंड से। क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम किससे मिलने जा रहे हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम्हारी तरह हर कोई नहीं होता है, और मैं किसी भी मिलने नहीं जा रहा हूँ, मुझे डायपर खरीदने जाना है।
समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग डायपर खरीदने तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड क्या कर रहा है? तुम्हें अपने बच्चे के पास होना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम्हें इतनी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे देर हो रहा है। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं कहने वाले हो कि तुम कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो और तुम्हारी शादी किससे हुआ है और वो बच्चा। तियांग ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे लेट हो जाएगा, आईवान उठ जाएगा। जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ? आईवान को संभालने के लिए उसके डैड तो होंगे ही ना। उसके बाद जंगकुक ने जैसे आईवान कहा, तियांग से पूछा, तुम्हारे सन के नाम आईवान है क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जंगकुक ने कहा, तुमने आईवान ही क्यों रखा है? ये नाम तो मैं रखना चाह रहा था। तुमने अपने बच्चे के नाम आईवान क्यों रखा तियांग, बताओ मुझे। क्योंकि ये नाम मैंने बताया था, अगर लड़का होगा तो आईवान और अगर लड़की हुआ तो आयाना। तो फिर तुम बताओ, तुमने क्यों रखा है आईवान? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता है, मुझे जाने दो, वो उठ जाएगा, मुझे उसको देखना है, वो घर में अकेला है। जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? उसके बाद जंगकुक का तियांग डायपर लेकर तियांग के घर आ जाता है। बेडरूम में आईवान सोया हुआ था बेड पर और चारों तरफ वो पिल्लो रखकर गया था। जंगकुक ने कहा, तो ये सन मेरा है। तियांग ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, ये सन तुम्हारा है। जब हम दोनों की डिवोर्स हो चुके थे तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं तब कुछ नहीं कर पाया। उस टाइम पर क्या हुआ था आप लोग यही सोच रहे हो ना? तियांग ने जंगकुक को सारी बातें खुलकर कह दिया, क्योंकि जंगकुक ने उसको बहुत ही फोर्स कर रहे थे और आईवान भी घर पर अकेला था। जैसे ही तियांग ने कहा कि उसकी शादी नहीं हुई है तो जंगकुक समझ गया ये बच्चा उसका ही हो सकता है। जंगकुक तियांग को किसी और के साथ देखकर जेलस तो हो जाता है, लेकिन वो कभी तियांग पर शक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है तियांग उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन तियांग उसे इरिटेट होकर उसे डिवोर्स मांग लिया था और जंगकुक ने भी तियांग को गुस्से में डिवोर्स दे दिया। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। गुस्से गुस्से में ही डिवोर्स हो गया और दोनों अलग हो गए। 2 साल बाद तियांग और जंगकुक फिर से मिल रहे हैं। जंगकुक आईवान को देखकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक की आंखों पर पानी था। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम रो रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मैं क्यों रोऊंगा। तियांग ने कहा, आईवान सो रहा है, मेरे साथ आ जाओ, वरना वो उठ जाएगा अगर हम दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करेंगे तो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझसे छुपाया क्यों? जंगकुक थोड़ा सा गुस्से में कहता है। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर खींचकर उसको हॉल में लेकर आता है और डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाते हुए कहता है, यहाँ पर बैठ जाओ, पहले कुछ पी लो तुम, उसके बाद बातें करेंगे। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पीना है। तियांग जंगकुक के लिए ड्रिंक बना कर लाता है और कहता है, इसको पी लो, तुम्हें बनाना मिल्कशेक पसंद है ना? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पीना है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तियांग पहले मुझे ये बताओ कि आईवान मेरा सन है तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अगर डिवोर्स हो चुका था तो क्या हो गया? फिर भी तुम मुझे बता सकते थे। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो शायद ये डिवोर्स नहीं हुआ होता। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुमने और मैंने फैसला किया था अलग होने का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। जंगकुक ने कहा, फर्क पड़ता है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो और मुझे ही नहीं पता। मुझे तो तुम्हें देखकर ये लग रहा था कि तुमने किसी और से शादी कर लिया होगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ आईवान ये नाम मेरा दिया हुआ है। तुम किसी और के साथ बच्चा करने के बाद मेरे दिया हुआ नाम नहीं रख सकते हो, तो इसका मतलब ये बच्चा मेरा ही है। तियांग तुम अब मुझसे और बात नहीं छुपा सकते हो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब हम दोनों की डिवोर्स हो चुके हैं और डिवोर्स होने के बाद 2 साल तक हम साथ में नहीं थे। अब सब कुछ खत्म हो गया और तुम्हारी जेलसी अभी भी वैसी की वैसी ही है। जंगकुक ने कहा, तियांग इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं जेलस हो या नहीं? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं उतना जेलस नहीं होता हो। तियांग जंगकुक से कहता है, अगर तुम जेलस नहीं भी होते हो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जंगकुक ने कहा, क्यों तियांग, क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला है? आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक के मुझसे प्यार की बात सुनकर तियांग दंग रह गए। वो बस जंगकुक को देखते रह गया। जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे जंगकुक, छोड़ो मुझे, आईवान उठ जाएगा, मुझे रूम में जाना होगा और तुम अभी जाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे ही रुकने वाला हूँ, मैं तुम्हें और आईवान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।
या तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाओगी या फिर मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या जिद कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जंगकुक ने कहा, नहीं छोड़ूंगा मैं। एक कहते तियांग की लिप पर किसका लिया। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। दोनों बहुत देर तक किस करता रह गया। थोड़ी देर बाद जैसे अलग होते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, और मुझसे अलग होना चाहते थे, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तो फिर जब मैं तुम्हें किस किया तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया तियांग? इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि हम दोनों एक हो जाए। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा नहीं हो सकता है, अब तो हम दोनों डिवोर्स भी ले चुके हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तो हमने अगर डिवोर्स ले लिया है तो दूसरी बार शादी भी तो कर सकते हैं ना। तियांग ने कहा, क्या? तो फिर जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों बैठ रहे हो, उठ जाओ प्लीज़, ऐसे मत करो। जंगकुक ने तियांग के सामने अंगूठी बढ़ाते हुए कहा, तियांग प्लीज़ फिर से इस अंगूठी को पहन लो और मुझसे शादी कर लो। प्लीज़ तियांग, अब इस बार मना मत करना, तुमने उस बार भी मना नहीं किया था, इस बार भी मना नहीं होना चाहिए, हाँ ही होना चाहिए। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ तियांग, प्लीज़ तुम मुझसे फिर से शादी कर लो। तियांग बिल्कुल साइलेंट था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें हाँ कैसे कह सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कह सकते हो, आखिर तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, दोनों ही अभी तक किसी से शादी नहीं किया है, क्या तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो? जंगकुक ने कहा। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं किसी और के साथ डेट कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डैमेट। जंगकुक ने कहा, तियांग तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने भी किसी के साथ डेट नहीं किया है, तुम्हें पता है जब से हमारी डिवोर्स हुआ है डैड ने कितनी बार मुझसे शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने किसी के साथ भी शादी करने का फैसला नहीं किया और ना ही कभी सोचा है, डेट भी नहीं किया है किसी के साथ। मैं सोच ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे अलावा किसी और के साथ मेरी लाइफ को जोड़ते हुए मैं नहीं देख पाऊँगा। तियांग मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, डिवोर्स होने के बाद मैंने बस तुम्हें ही सोचा है, हमेशा तुम्हें ही मिस किया और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तियांग प्लीज़ इस बार के लिए मुझे फिर एक बार मौका दे दो और मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए। तो फिर जंगकुक ने ऐसा क्या किया था जिसके बाद तियांग और जंगकुक के डिवोर्स हो गया था? तियांग बोगम की फादर को ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। बोगम जब तियांग उसकी डैड को ब्लड दिया, उसके डैड की तबीयत सुधारने लगा। बोगम बहुत ही खुश हो गया और तियांग को हक कर लिया। तियांग वो बोगम को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि बोगम बहुत इमोशनल हो रहा था। तियांग को पसंद तो करता है लेकिन तियांग कभी बोगम को पसंद नहीं किया था। जंगकुक को लगा शायद उन दोनों के बीच कुछ है क्योंकि तियांग हॉस्पिटल में है, तो जंगकुक को लगा शायद तियांग प्रेग्नेंट हो सकता है और उसी के बारे में सुनकर बोगम खुश हो रहा होगा। वह अपनी ही माइंड में कहानी बनाने लगा था और जंगकुक को जेलसी की बहुत ही बुरी आदत था। तियांग के साथ कोई भी मिलना तो दूर की बात है, बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जंगकुक जेलस हो जाते थे। तियांग को इन सारी चीज़ों से बहुत ही इरिटेटिंग होने लगा था और जब जंगकुक ने तियांग पर शक किया, तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग ने जंगकुक को डिवोर्स के बारे में कहा। जंगकुक ने भी गुस्से में तियांग को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और दोनों ही गुस्से गुस्से में एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। लेकिन डिवोर्स होने के दिन पर दोनों ही बहुत ही अपसेट थे, लेकिन ईगो की वजह से कोई किसी को कुछ नहीं कह पाया और दोनों अलग हो गए। फाइनली जंगकुक को अब तियांग ने हाँ कर दिया, फिर से दोनों शादी करने वाले हैं। जैसे ही जेहूब को पता चला, जेहूब ने जंगकुक का तियांग से कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो और दोनों अलग नहीं रह सकते हो तो फिर 2 साल तक एक दूसरे से दूर क्यों रहे? अगर फिर से शादी ही करना था तो अलग क्यों हुए थे? जंगकुक का तियांग कुछ भी नहीं कहता है, दोनों ही बहुत ही चुप था। जेहूब ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ, अब तुम दोनों को फिर से अलग होने का मौका नहीं मिलेगा। तुम दोनों कितनी भी लड़ाई क्यों ना कर लो, तुम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। अगर मेरी बात पर तुम दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही तुम दोनों की शादी हो सकता है। जंगकुक का तियांग ने कहा, डैड ठीक है, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग तुम क्या कहते हो? तियांग ने कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से कभी जंगकुक को डिवोर्स देने के बारे में नहीं पूछूंगा। तो फिर जेहूब ने तियांग और जंगकुक की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी भी हो गए। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहा था। आईवान को जंगकुक गोद में लेकर रखा था और तियांग से कहता है, अब सिर्फ एक बेटी की बारी है। तियांग ने कहा, क्या?
जंगकुक ने कहा और नहीं तो क्या, आईवान तो आ चुके हैं लेकिन आयाना अभी तक इस दुनिया में नहीं आया। दोनों को खेलने के लिए साथी तो चाहिए होंगे ना। तियांग शाइफिल कहता है। जंगकुक उसकी लिप पर किसका लिया। तो गाइस यही पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।